ओके, सो आई हैव आल्सो स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। सो अगर किसी को सेशन नहीं समझ में आता, बीच में कोई चीज मिस हो जाती है, सो वी कैन शेयर द रिकॉर्डिंग टू हिम और हर, जिसको जैसे चाहिए होगा हम लोग रिकॉर्डिंग भी बाद में शेयर कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, हम लोग कैसे एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम लोग अपने सिस्टम से एल्गो ट्रेडिंग कैसे करेंगे, हम मोबाइल से एल्गो ट्रेडिंग कैसे करेंगे, क्या हम एल्गो ट्रेडिंग कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जो सारे डाउट्स है आज इस सेशन में हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे। मैं अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा। विल बी हैविंग अ सेपरेट क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड, तो जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो हम लोग एट द एंड लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्गो ट्रेडिंग के बेसिक सीखेंगे। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, तीन चीज, व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। सो वी विल स्टार्ट। आज का फ्री वेबिनार सेशन है जहां पे हम लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जो आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, जो भी आपके डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली एंड वी विल सॉल्व दोज डाउट्स। सो लाइक बिफोर स्टार्टिंग ऑन टू द प्रेजेंटेशन, लाइक कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है, क्यों है और मैं क्यों एल्गो ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे जाना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा ट्रेडिंग के रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या है, मैंने क्या क्या चीजें अचीव की हैं, मैंने ट्रेडिंग में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग मेरा एल्गो ट्रेडिंग में क्या एक्सपीरियंस है। प्रोफाइल पे आता हूं मैं। सो I have won around 8 national level hackathons. Hackathons क्या होती है जिसको नहीं पता, दिस इज एन इनोवेशन कॉन्टेस्ट वेयर हम लोगों के क्या करना होता है, कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आना होता है। इनोवेटिव आइडिया कैसे हो सकता है, अगर ट्रेडिंग के टर्म्स में बात करें तो इनोवेटिव स्ट्रैटेजी फाइंड करने का तरीका, कि हम लोग अगर सपोज ऑप्शंस पे किसके कोरिलेशन के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बढ़िया बना सकते हैं। अगर ये सब चीजें देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी की, कुछ अपने आप से सोचेंगे कि क्या मैं इन दोनों चीजों का रिलेशन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ये सब क्या होगा, एक इनोवेटिव थिंकिंग क्राइटेरिया हो गया। हैकाथॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने 8 हैकाथॉन्स जीते हैं, यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है। यहाँ पे इनोवेटिव थिंकिंग क्राइटेरिया है कि तुम इतना बढ़िया सोच सकते हो और बढ़िया सोचने के अलावा क्या तुम उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, देन वहाँ पे हर किसी की शॉर्टलिस्टिंग होती है, देन दे हैव टू प्रेजेंट देयर प्रोटोटाइप एंड देन बाद में रैंकिंग आती है। उसमें आई वन अराउंड 8 नेशनल लेवल हैकाथॉन्स। आईआईटी दिल्ली में हुआ है, एनईसी जापान में हुआ है, तो जापान वाले काफी सारे कॉन्टेस्ट जीते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, वी टॉक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, so I have worked at 3 major companies as a software engineer because I'll be teaching you how to do algo trading। मेरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोडिंग कैसे होती है, algo trading कैसे कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए I have worked sufficient work experience, like I worked in PayU, TraceLink and Amazon also। Amazon सबने सुना होगा, PayU जिसने पेमेंट गेटवे वगैरह कभी सुना होगा, पेमेंट्स की होंगी तो उस टाइम PayU आता है। ट्रेसलिंक एक कंपनी थी जो कोविड के टाइम पे वैक्सीन सप्लाई करती थी, सप्लाई चेन में थी। ये कुछ चीजें हैं लाइक मेरी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। अब मुझे ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है, आई हैव 4 years ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। बिफोर कोरोना आई एम डूइंग ट्रेडिंग। इनिशियली मैं भी मैनुअल ट्रेडिंग करता था, बट इवेंचुअली लाइक मैंने कहा कि अपनी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स है, कोडिंग स्किल्स है, उनको कैसे यूज करके हम लोग एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आया। व्हाट आई स्टार्टेड इज, मैंने छोटे छोटे कोड लिखने स्टार्ट किए पहले। मैं सपोज बेसिक, अगर किसी ने स्ट्रैडल सुना है, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सुनी है, तो उनको ऑटोमेट करने लगा। देन ऑटोमेट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बैक टेस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी ऑटोमेट कर सकते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट क्या है, वो स्ट्रैटेजी मार्केट पे चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर वो स्ट्रैटेजी मार्केट पे चलेगी नहीं, हम उसे बैक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लाइव कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है। हम लोगों को लगेगा कि 10 दिन ये स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है, 10 दिन बाद क्या हुआ, स्ट्रैटेजी परफॉर्म ही नहीं कर रही, हमारा अकाउंट क्या है, ड्रॉ डाउन में जाता जा रहा है। ये फीजिबल नहीं होना चाहिए। तो जब भी स्ट्रैटेजी ऑटोमेट कर रहे हैं तो हमें बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बैक टेस्टिंग साइड पे शुरू किया। इवेंचुअली धीरे धीरे करके मुझे सारे डोमेन्स का आइडिया होगा कि बैक टेस्टिंग कैसे होती है, ऑटोमेशन कैसे होता है, सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, हेज फंड्स कैसे काम करते हैं एंड कैसे होने वाला है। Are you teaching algo trading with coding or without coding? First LLS or will be no. हमारे यहाँ पे दोनों वे हैं कि कोडिंग के साथ कैसे कर सकते हो और विदाउट कोडिंग कैसे कर सकते हो। आई एम टेलिंग माय एक्सपीरियंस जर्नी की, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, तो मैंने क्या क्या चीजें पिवट की। इनिशियली जैसे मैंने बताया, क्या बताया कि मैं मैनुअली करता था, फिर एल्गो ट्रेडिंग में छोटे छोटे कोड्स लिखने लगा, फिर मैंने बैक टेस्टिंग की तरफ गया। देन उसके बाद क्या हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं चीजें कर पा रहा हूँ, बट दूसरे चीजें एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, तो वो इजीली विदाउट कोडिंग एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं।
तो ये मेन पॉइंट है जहाँ पे फिर मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया बिकॉज ऑफ माई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई मेड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग नॉलेज के एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। सो ये मेजर बात है। अपने को दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम कोडिंग से एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। कोडिंग से अगर मेरे को कुछ स्पेसिफिक चीज करनी है तो वो कैसे करेंगे, और अगर विदाउट कोडिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, हम दोनों चीजें सीखेंगे आज। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब बिफोर स्टार्टिंग मैं बताऊं एल्गो ट्रेडिंग क्या है। जैसा मैंने बोला हम लोग तीन चीजें कवर करेंगे आज। व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। व्हाट मतलब एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, हम एल्गो ट्रेडिंग क्यों करें, और हम एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तीन चीज करेंगे। सो चैट में हर कोई अपने व्यूज डाल सकता है कि एल्गो ट्रेडिंग उनके हिसाब से क्या है, जो भी उनको लगता हो कि व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग। एक लाइन में डालना हो, इंग्लिश में डालना हो, हिंदी में डालना हो, जो भी डालना हो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में डाल के बताओ कि मुझे पता चले लोग एल्गो ट्रेडिंग के बारे में क्या समझते हैं। जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट। Okay, Vishalji says automating your strategy, execution of trades by robot, automating the strategy which takes trades in type arithmetics, rule based, systematic. Okay, types of trading बताई हैं उनने, execution of trades by robot. सो सबने एक एक लगभग पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। किसी ने बोला कि रूल्स होने चाहिए, हमारे पास रूल्स हैं तो वो एल्गो ट्रेडिंग बोलेंगे। कोई बोलता है ऑटोमेट, अगर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी कर दी है तो वो हमारा क्या हो गया, एल्गो ट्रेडिंग हो गई। कोई बोल रहा है कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग बताते हैं एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। एल्गो ट्रेडिंग सिंपली तीन चीजों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। वी शुड हैव प्री डिफाइंड रूल्स। रूल्स मतलब जो स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं अभी हम लोग। एक स्ट्रैटेजी क्या है, सुबह स्पेसिफिक 9:20 पे ट्रेड लेना है, 10 AM पे एग्जिट करना है। ये एक स्ट्रैटेजी है। हमारे पास प्री डिफाइंड रूल्स होने चाहिए, कब एंट्री होगी, कब एग्जिट होगी, कितना स्टॉप लॉस होगा, सब चीजें प्री डिफाइंड होनी चाहिए मार्केट शुरू होने से पहले कि ये हम लोग की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होने वाली मार्केट पे। सेकंड क्या लिखा है हम लोगों ने, ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम लोगों को पता है ये रूल्स है 9:20 पे बाय करना है तो मैं मैन्युअली बैठ के बाय कर रहा हूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये ऑटोमेटेड होना चाहिए, अपने आप बाय हो जाना चाहिए, अपने आप सेल हो जाना चाहिए, अपने आप स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। दिस इज ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन। ये दो चीज ज्यादातर रहती है। तीसरा क्या है मेन पॉइंट, नो मैनुअल इंटरवेंशन। अगर हम लोगों ने मैनुअली इंटरवीन कर दिया उस स्ट्रैटेजी में तो समझ लो कि हम एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम बस तुक्का तुक्का खेल रहे हैं कि आज एल्गो ट्रेडिंग कर लो, आज मैनुअल कर लो। वो चीज नहीं करेगी काम। एल्गो ट्रेडिंग पे हमें ट्रस्ट रखना है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रोसेस टेकिंग टाइम है। इन द लॉन्ग टर्म एल्गो ट्रेडिंग विल हेल्प। ऐसा नहीं है मैनुअल इंटरवेंशन किया, आज हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, हमें अच्छा लगेगा, बट क्या होगा अगर सेम आदत हमारी रह गई तो लॉन्ग टर्म में वो इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाएगा, हमारा अकाउंट पॉजिटिव में नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों को कभी तो प्रॉफिट हो जाएगा, एक दिन प्रॉफिट हुआ बट 10 दिन लॉस हो जाएगा। अब वो हम लोगों को पता नहीं क्यों हो रहा है, अब हम सोचेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी बेकार थी। तो सबसे पहले तीन क्राइटेरिया क्या है, रूल्स हमारे प्री डिफाइंड होने चाहिए कि हम लोग ऐसे एंट्री लेंगे, ऐसे एग्जिट लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट होती हैं तो एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, एग्जीक्यूशन ऑटोमेटेड होना चाहिए, हम लोग खुद से नहीं लेंगे वो। ऑटोमेटेड क्यों होना चाहिए, सपोज मैं 9:20 बाय करना चाहता हूँ, क्या हुआ 9:20 पे मैंने किया तो मेरा नेट कनेक्शन चला गया यहाँ पे नॉर्मल अपने सिस्टम से, क्या दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं हुई। दूसरा इशू क्या हो सकता है, सपोज मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला था, किसी ने मुझे परेशान कर दिया, कुछ बोल दिया, वहां पे ट्रेड मिस हो गया। अगर हम लोग की स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम ही अगर 1 मिनट है, हमें 9:20 पे बाय करना है, 9:21 पे एग्जिट करना है, तो ये चीज मैनुअली हम लोग नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो एरर्स हो जाएंगे। 9 पे बाय करने के लिए ट्रेड दबाएंगे हम लोग, वो 9:05 पे एग्जीक्यूट होगी, देन हम लोग बाद में करेंगे तो और टाइम लग जाएगा। तो ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों को उसे मैनुअली इंटरवीन नहीं करना है। मैनुअली इंटरवीन मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं एग्जिट कर लूँ, यहाँ पे ज्यादा लॉस हो रहा है तो मैं पोजीशन को होल्ड करके रख सकता हूँ, ये सब चीजें नहीं करनी है। ये तीन चीज मिलके हमारा क्या बनाएंगी कि हम लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा हम किसी को भी बोल सकते हैं अगर हम लोग ये तीन क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो। क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन है अभी तक, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो चैट में डाल सकता है, हम उसे अभी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग
व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग? सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो यस डाल दो एक बार, ताकि मुझे पता रहे कि सबको चीजें क्लियर हो रही हैं। क्लियर, यस। ओके, अब एल्गो ट्रेडिंग तो हमें पता चली क्या हुआ। अब हम लोग इस चीज पे बात करते हैं कि हमें क्यों एल्गो ट्रेडिंग करनी चाहिए। भाई मैं तो मैनुअली करता हूँ, मुझे मैनुअली अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या अच्छा लॉस हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा लॉस हो रहा है तो कोई उसे कंटिन्यू नहीं करेगा, बट अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं सुबह 9 बजे बैठता हूँ, शाम को 3 बजे तक अपनी मैनुअली ट्रेडिंग करता हूँ, और फिर क्या होता है, अच्छा खासा मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, मैं वो प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या है? हम लोग ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, बट ये एक जॉब की तरह हो गया। हम लोग सुबह 9 बजे बैठ रहे हैं, 3 बजे तक बैठ रहे हैं, और यहाँ पे गारंटी नहीं है कि हमें एट द मंथ एंड प्रॉफिट होना ही है कि नहीं होना। कोई अगर एक दिन भी हमें लॉस हो गया तो पूरे महीने का प्रॉफिट चला जाएगा। उससे बेटर तो क्या है कि जॉब कर लो। अगर तुम 9 AM से 3 PM तक बैठ ही रहे हो, तो इससे अच्छा जॉब कर लो जहां पे गारंटी है कि हमें इतना अमाउंट अकाउंट में आने वाला है। नेक्स्ट चीज क्या हुई? हम लोग सपोज निफ्टी पे ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर हम लोग एक ही बार में एक ही चीज देख पाएंगे, मैं एक बंदा हूं तो मैं एक बार में एक ही चार्ट देख पाऊंगा, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। एक बार में 100 सिंबल्स हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। 100 सिंबल्स के 500 1000 जितने चाहे हम उतने ट्रैक कर सकते हैं कोड की मदद से। कहीं पे भी एंट्री मिलेगी वहां पे एंट्री लेगा, कहीं पे भी एग्जिट मिलेगा वहां पे एग्जिट लेगा। ये सब अपने आप होगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। हम खाली बस मोबाइल खोलेंगे, देखेंगे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सिनेरियो बस देखेंगे हम लोग, और फिर अपना दूसरा काम में लग सकते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर हम लोगों ने अपना टाइम सेव कर लिया, एक जगह से मनी भी आ रहा है, तो इससे बेटर क्या होगा? हम लोगों ने दोनों चीज सेव कर ली, एल्गो ट्रेडिंग इनेबल की, हमारे पास अगर ट्रेडिंग अच्छी है, स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो वहां से पैसे आ रहा है, हमने अपना टाइम बचाया। टाइम इज इक्वल टू मनी, अगर हम लोग कंप्यूट करें, हम लोग वो टाइम किसी और जगह पे देंगे, वहां से भी पैसे आएंगे। सो एल्गो ट्रेडिंग के बेनिफिट से दिखते हैं मुझे मैनुअल ट्रेडिंग के कंपेरिजन में कोई लॉस नहीं दिखता। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वाई में। हम लोगों ने एक चीज की, हम लोग के पास टाइम बचेगा, उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे पास? एक तो है फास्टर एग्जीक्यूशन। मैंने कहा 9:20 पे एग्जैक्टली ट्रेड ले लेना, तो सिस्टम ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं रुक जाता हूँ, कोई मुझे कॉल करेगा कुछ करेगा। 9:20 पे एग्जैक्टली वो बाय कर लेगा। हमने उसे बोला 10 AM पे एग्जैक्टली एग्जिट कर देना, वो एग्जिट कर देगा। जो चीज हम बोलेंगे सिस्टम को, वो एग्जैक्टली वैसे करेगा, और हमसे फास्ट करेगा। हम मैनुअली क्या करेंगे, सिंबल डालेंगे, टाइप ऑफ ऑर्डर डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, 10 सेकंड गए, 10 सेकंड के बाद ट्रेड जाएगा, फायदा नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हायर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे हाई हो जाएगी? सपोज मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ, ऑर्डर टाइप डाल रहा हूँ, बाय की जगह मुझसे गलती से हो गया सेल, जल्दी जल्दी के चक्कर में कि भाई मैं 10 सेकंड की जगह 5 सेकंड में आज से ऑर्डर डालूंगा, ये चीज जल्दी जल्दी करूंगा, तो उसमें गलती होने के चांसेस है हमारे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्यूरेसी फास्ट हो गई, क्योंकि अगर हमने सिस्टम में बता दिया एक बार, स्ट्रैटेजी हमने टेस्ट कर ली कि अब बाय होना है, अब सेल होना है, तो वो वैसे ही चलेगी। उसको ये नहीं है कि बाय की जगह अपने आप से सेल कर दे, सेल को बाय कर दे। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हम लोग एक साथ रन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर सपोज निफ्टी देख रहे हैं, तो हम निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, दूसरे ऑप्शंस, दूसरे स्टॉक्स, इन सब पे एक साथ हम लोग ट्रेडिंग लगा के छोड़ सकते हैं। तो ये अपने आप उन सिंबल्स पे भी ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो गया। लास्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग का मैनुअल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस कब होता है? जब हम लोग अपने इमोशंस पे जाते हैं। हम लोगों को लगता है बाय कर लेना चाहिए, अब सेल कर देना चाहिए, अभी मैं होल्ड करता हूँ, अच्छा और लॉस हो गया प्रोग्रेस, तो ये चीज। ठीक है, ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लोगों ने अगर उसे रूल्स दे दिए हैं, तो वो वैसे ही चलेगा, कोई इमोशन नहीं होने वाला, कोई फियर नहीं, कोई ग्रीड नहीं। इतने पे बाय होना चाहिए, इतने पे एग्जिट होना चाहिए, प्री डिफाइंड रूल्स। सबको क्लियर है चीज है कि हमें एल्गो ट्रेडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं मैनुअल ट्रेडिंग पे? कितने लोग अभी मैनुअल ट्रेडिंग करती हैं? वो चैट में यस डालें जितने भी अभी मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। यस यस यस, महेश सेज यस। सो अभी ऑलमोस्ट मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या सबको बेनिफिट पता चला कि क्या बेनिफिट है हमारा एल्गो ट्रेडिंग करने का? हमारा टाइम सेव होगा, सबसे बढ़िया। टाइम इज इक्वल टू मनी, हमने टाइम सेव किया तो हमें और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। एक चीज जो हमें पता है, हमें दूसरी जगह उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है?
अगर हम चीज उसे किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि एट द टॉप लैडर लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं, ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो खाली लीडरशिप स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो काम डेलीगेट करते हैं। Amazon में एग्जांपल ले तो जेफ बेजोस या एंडी जैसी खुद बैठ के कोड नहीं लिखते हैं, वो डेलीगेट करते हैं। उनको क्या है, थिंकिंग है, अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस चीज को कौन अचीव करेगा, तुम हैंडल करोगे, वो अचीव करेगा फिर इस चीज को। तो ये सब चीजें होती हैं। हमें टॉप लेवल या टॉप लेवल की तरह सोचना है कि बड़े लोग कैसे करते हैं। हेज फंड्स क्या करते हैं, क्या खुद बैठ के वो लोग पैसे मैनेज करते हैं? नहीं। हेज फंड मैनेजर्स हायर करते हैं, हर किसी को कुछ कुछ सम ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 10 लोगों को उनने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, 10 में से अगर 4-5 लोग भी आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करते हैं और पीछे के 6 लोग आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म नहीं करते, तो कंबाइंड जो पोर्टफोलियो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं करते कि वो उनके पास 100 करोड़ गए तो 100 करोड़ एक ही स्ट्रैटेजी में लगा देंगे, वो उनके पास भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रहती हैं। ठीक है, वाई ऑफ एल्गो ट्रेडिंग आई होप सबको क्लियर होगा। अब वाई क्लियर है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्विज क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर सपोज किसी ने सुना हो कि कोई एल्गो ट्रेडर है, तो हमें कितना लगता है वो कितना कमाता होगा? 10 to 12% कमाता होगा, ईयरली बात कर रहा हूं मैं। ईयर में कितना कमाता होगा एल्गो ट्रेडर? 10 to 20, 20 to 30%, 70 to 80% या 100%? ये परसेंट किस में है, उसके कैपिटल पे। ठीक है, सबके ऑप्शंस का वेट करते हैं। दिनेश जी सेज ऑप्शन सी 70 to 80%। ठीक है, और लोगों को क्या लगता है कि कोई भी अगर एल्गो ट्रेडर होगा, अगर मैंने इतने बेनिफिट्स बताए, ये सब बेनिफिट्स हैं, तो वो कितने कमाता होगा? मतलब अपना पोर्टफोलियो कितने टाइम में डबल कर लेता होगा, ट्रिपल कर लेता होगा, तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कितना रहेगा? बी सी डी, सी और मे बी डी ऑल्सो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने स्ट्रैटेजी कौन सी ऑटोमेट की है। ठीक है, अगर मैंने बहुत बेसिक कम रिस्क वाली स्ट्रैटेजी ऑटोमेट की है तो हम 20 to 30% पे भी जाते हैं। हम लोगों के पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो 70 to 80% बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको इतना मिल रहा है। 70 to 80% वाली स्ट्रैटेजीज बहुत कॉम्प्लेक्स वाली उसमें भी जाती हैं, कुछ बहुत सिंपल भी होती हैं। अब मैंने दो चीज बोली, या तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होगी जो 70 to 80% लेके आ सकती है, या काफी कॉम्प्लेक्स होगी। तो इवेंचुअली 20 से पकड़कर 80 के बीच में कहीं तक भी हम लोग जा सकते हैं, ऐसा होता है जनरली। बट ये किस पे डिपेंडेंट है? स्ट्रैटेजी पे। अगर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बेकार चूज की है तो क्या हम लोग नेगेटिव में भी जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी। ये भी डिपेंड करता है कि हम कितनी स्ट्रैटेजीज चला रहे हैं। अगर एक स्ट्रैटेजी जिसने हिस्टोरिकली हमें पर ईयर 50% का रिटर्न दिया है, वो इस ईयर हमें -50% का भी रिटर्न दे सकती है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स हम लोग कितने नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज चला रहे हैं हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए। पोर्टफोलियो क्या होता है, बैलेंस कैसे करेंगे, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज कैसे चलाएंगे, बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, वो सब हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज समवेयर बिटवीन बी एंड सी। चलो, तो अब हम लोगों ने दो चीजें कवर कर ली है, व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग एंड व्हाई शुड वी डू एल्गो ट्रेडिंग। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम लोग एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू एल्गो ट्रेडिंग। किसी ने मुझे इनिशियली चैट में बोला था कि हम लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। क्या बता सकता है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, चैट पे डाल के, कि व्हाट आर द इनिशियल रिक्वायरमेंट्स टू डू ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग। या किसी ने भी सुना हो कि मतलब ये चीजें तो चाहिए होती है एल्गो ट्रेडिंग के लिए, मैंने कभी तो सुना है बट मुझे पता नहीं है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए। हमें मेजरली तीन चीजें चाहिए एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। मैं एक चीज पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी क्या है, बेसिकली रूल्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम समझेगा कि कब बाय करना है, कब हमें सेल करना है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, रूल्स या कोड्स हम लोगों को चाहिए, जो चीज हम लोगों को बताएंगे कि हम लोगों को क्या ट्रेडिंग करनी है।
ठीक है। उसके बाद सपोज हम लोग एक सिंपल स्ट्रैटेजी लेते हैं, हम लोग 920 पे निफ्टी का फ्यूचर बाय करेंगे और 10 AM पे निफ्टी का फ्यूचर सेल कर देंगे। ये हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, और कुछ नहीं सोचा अभी हम लोगों ने। तो अब ये स्ट्रैटेजी हमने अपने सिस्टम पे तो रख ली, बट ये चीज किस पे होनी चाहिए? ब्रोकर अकाउंट पे होनी चाहिए। ब्रोकर अकाउंट क्या हुआ? सपोज जीरोधा हुआ, अपस्टॉक्स हुआ, फायर्स, एंजल वन, या जो भी हमारा ब्रोकिंग अकाउंट है। अब हमारे सिस्टम पे ये स्ट्रैटेजी है और ब्रोकर के सिस्टम पे ये ऑर्डर लगना चाहिए, तो ये अपने आप से तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को एक चीज चाहिए होती है स्पेसिफिकली, एपीआई। ये एपीआई क्या होती है, ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें ब्रोकर देगा। ठीक है, जैसे जीरोधा है तो जीरोधा के पास हम लोग जाएंगे, हम बोलेंगे जीरोधा भाई हमें एपीआई चाहिए, हम अपने सिस्टम से ऑर्डर फायर करेंगे एल्गो की मदद से। तो जीरोधा कहेगा ठीक है, ये तुम्हारी एपीआई की के क्रेडेंशियल्स हैं। क्रेडेंशियल्स मतलब जैसे हम लोग अपने जीरोधा के अकाउंट में लॉगिन करते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड, टीओटीपी, वैसे ही एपीआई के क्रेडेंशियल्स और दे देगा। वो कहेगा तुम भी इसे लॉगिन करना, और इसमें जब लॉगिन कर लोगे तब अपने सिस्टम से ऑर्डर फायर कर देना, तो हम तुम्हारे अकाउंट पे ऑर्डर ले लेंगे। ये सिंपल सी चीज है। तो ये सेम फ्लो होता है हर ब्रोकर के लिए। अभी मैंने किसका एग्जांपल लिया है? जीरोधा का। इसके जगह कौन कौन से हो सकते हैं? अपस्टॉक्स हो सकता है, फायर्स हो सकता है, एंजल वन हो सकता है। उन सब से हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हम लोगों को एपीआई लेनी है। एपीआई मिलने के बाद हमें कुछ कोड अपने सिस्टम पे चलाना होगा। वो कोड उस एपीआई को कॉल करेगा और एपीआई वो ऑर्डर्स हमारे अकाउंट में प्लेस कर देगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई सबको कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे होगी? हमारे सिस्टम से एक ऑर्डर जनरेट होगा अपने आप, किसकी हेल्प से? कोड की हेल्प से। वो कोड एपीआई को कॉल करेगा एंड वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट पे ट्रेड प्लेस हो जाएगी। अब जो रूल्स एंड कोड है हम लोग किस किस चीज में लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो। हम लोग पाइथन में लिख सकते हैं। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोगों ने अपने रूल्स डिफाइन कर दिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो एपीआई को कॉल करेगा, एपीआई अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर देगा। एक्सेल से कर सकते हैं हम लोग सेम चीज, एमी ब्रोकर से कर सकते हैं, और मल्टीपल सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर से कौन सा यूज करेंगे हम लोग? एक NFOindia.com है, जैसे NSE इंडिया अभी सबने सुना होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो वैसे ही NFOindia.com है। दिस इज द प्लेटफॉर्म, जैसा मैंने इनिशियल सेशन में बताया। हम लोग दोनों अप्रोच देखेंगे। हम पाइथन से कैसे करेंगे, हम लोग पाइथन का एक एग्जाम्पल देखेंगे आज के सेशन में। एंड देन सॉफ्टवेयर की हेल्प से सेम चीज कैसे कर सकते हैं, कि मतलब जिसे कोडिंग की नॉलेज नहीं है या उसे टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट क्लियर है। रूल्स हमारे पास होने चाहिए, रूल्स मैं बताऊंगा। एपीआई हम लोगों को क्रिएट करनी है, वो हम लोग अपने अकाउंट से क्रिएट करेंगे, वो कैसे क्रिएट करनी है वो हम लोग बताएंगे। एंड लास्टली डायरेक्टली अकाउंट पे ट्रेड प्लेस कैसे होंगे वो चीज हम बताएंगे। तो ठीक है, आई होप तीनों रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं। ठीक है, किसी को ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग आज चीजें करके देखेंगे, एक्चुअल पाइथन का कोड लिखेंगे, उससे डायरेक्टली अकाउंट पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला ब्रोकर एपीआईज, तो कौन कौन से ऐसे ब्रोकर है जो एपीआईज प्रोवाइड करते हैं? अब भी ऑलमोस्ट हर कोई अपनी एपीआईज प्रोवाइड करने लग गया है। जैसे हम लोग जीरोधा देखें, एंजल वन, अपस्टॉक्स, फायर्स, एलिस ब्लू, फाइव पैसा, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआई डायरेक्ट, सब प्रोवाइड करते हैं एपीआईज। एक ही दो ऐसे ब्रोकर हैं जो पेड रखते हैं। पेड मतलब उनको एपीआई यूज करने के लिए भी हमें उन्हें पे करना पड़ता है पर मंथ। वो है जीरोधा एंड अपस्टॉक्स। इन दो के अलावा ऑलमोस्ट बाकी ब्रोकर्स अपनी एपीआई फ्री में देते हैं। तो अगर अपने पास फायर्स का अकाउंट है तो हम फ्री में कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, फायर्स के अकाउंट पे फ्री में एल्गो ट्रेडिंग हम लोग अपने सेशन में भी देखेंगे। तो एक्चुअल बूट कैंप का सेशन होगा, हम लोग डायरेक्टली एक फ्री फायर्स अकाउंट बनाएंगे, फ्री एपीआई बनाएंगे, फ्री अपने सिस्टम पे बनाएंगे। उससे हम लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग क्या, कि अपने को पता चल देखो ऑर्डर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा काफी ब्रोकर्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसका अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक ब्रोकर के रिलेटेड है तो वो हम लोग सेशन में देख सकते हैं, क्या उसका ब्रोकर सपोर्ट करता है एल्गो ट्रेडिंग की नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब मैंने बता दिया एल्गो ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है। अब मैंने बताया रूल्स भी इंपॉर्टेंट है, एपीआई भी, ब्रोकर भी, मनी भी। तो एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ये हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, मेरे पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? महेश राठौड़ सेज ऑल। ठीक है, ऑल करेक्ट आंसर है, बट अगर हम लोग को सिर्फ स्पेसिफिकली एक चीज चूज करनी है तो वो क्या होगी?
मनी, एपीआई नॉलेज, कोडिंग, रूल्स या कोड, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, सो मोस्टली पीपल आर सेइंग स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होगी एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए। अगर हम लोग देखें तो हमें सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए। हमें रूल्स भी चाहिए, एपीआई भी चाहिए, ब्रोकर भी चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा चाहिए। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम एल्गो ट्रेडिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो मेजर इश्यू क्या है? मतलब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? अपने पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में अपने को पता होना चाहिए कि इतना पैसा है, इतना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो सकता है, तो हमें उतना पैसा चाहिए। क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए ही कर रहे हैं, तो अपने पास पैसा होना चाहिए। ट्रेडिंग क्या है? ऐसा गेम है जहां पैसे से पैसा बनता है। ठीक है, ये सब चीजें तो एड ऑन है। हमें पैसे से पैसा बनाने के लिए कौन सी चीज हेल्प करेगी? एल्गो ट्रेडिंग हेल्प करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे सेशन में बताऊंगा। अगर किसी को थोड़ी नॉलेज है तो हम उन लोगों ने कंपैरिजन किया होगा ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग। व्हाई ऑप्शन सेलर ऑलवेज विन मनी? क्योंकि उनके पास पैसा है। ऑप्शन बायर क्यों नहीं ज्यादा कमाते? क्योंकि वो कम मार्जिन पे वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन सेलर क्या है? सेम चीज को पैसे डाल के लेने की कोशिश करता है। तो अगर अपने पास पैसा है और बाकी सारी नॉलेज है तो हम इजीली अच्छे से एल्गो ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। अगर हम सोचे हमारे पास 10,000 टी है, 20,000 टी है, हम ये सब चीजें करेंगे और 10-20,000 को हम 2 करोड़ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, सो इन दिस ऑल मनी विंस। ये सब चीजें सेकेंडरी पे आएंगे कि पैसा होगा तभी ये सब चीजें करने का फायदा है, वरना तो हम हमारे पास स्ट्रैटेजी भी है। अब स्ट्रैटेजी को 3 लाख रुपए चाहिए एक लॉट बाई करने के लिए, हमारे पास पैसे ही 10,000 हैं, तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इन माई व्यू इट्स मनी, अगर हमें एक चीज चूज करनी है। बट ओवरऑल देखें तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमें एल्गो ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्टली, हम लोग के बहुत थ्योरी थ्योरी हो गई, अब हम लोग एक्चुअल कोडिंग सेशन पे आएंगे। एल्गो ट्रेडिंग कैसे करनी है और क्या क्या चीजें रहेंगी, तो अब हम लोग स्क्रीन पे आएंगे। एल्गो ट्रेडिंग हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोडिंग की हेल्प से कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कोडिंग वाली स्क्रीन ओपन करता हूँ। सो हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। एक सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए होगा, एक सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए होगा, फिर एपीआई चाहिए होगी, वो सब चीजें बताएंगे। ठीक है, और हम लोग एक स्ट्रैटेजी करेंगे आज के सेशन में, एक बेसिक स्ट्रैटेजी जिसको हम लोग ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ स्क्रीन दिखती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वीएस कोड है। जैसा अपना नोटपैड होता था, नोटपैड क्या है? एडिटर है। ऐसा ये वीएस कोड एक सॉफ्टवेयर है जो एडिटर है। ये किस चीज का एडिटर है? कोड एडिटर है। कोड एडिटर मतलब इसमें हम लोग कोड लिखते हैं और फिर उसे एडिट करते हैं। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ खाली। फिर हम लोग स्ट्रैटेजी देखते हैं, हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी आज ऑटोमेट करने वाले हैं, एंड उस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स क्या रहेंगे ऑटोमेट करने के बाद। ठीक है, तो मैं पहले स्ट्रैटेजी रूल्स पे आ जाता हूँ, तब तक मैं साइड बाय साइड एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। सो हम लोगों की स्ट्रैटेजी सिंपल होने वाली है। हम लोग पिवट पॉइंट इंडिकेटर स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। अब इंडिकेटर्स पता है सब लोगों को, कोई ऐसा है जैसे इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पता, ये बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लोगों को बेसिक ट्रेडिंग नॉलेज है, क्योंकि सब लोग मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। पिवट पॉइंट्स पता है सबको? जिसको नहीं पता वो नो टाइप करे एक बार, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसको पता है वो यस टाइप करे, ताकि फिर हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली मूव अहेड करेंगे। ठीक है, पीपल आर सेइंग यस, उन्हें पता है, पता है। ओके ग्रेट, पिवट पॉइंट पता है लोगों को। सो वी विल स्टार्ट। एक बार स्ट्रैटेजी रूल्स पढ़ते हैं सब लोग। जस्ट गिव मी अ सेकंड, में कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, ताकि क्रेडेंशियल्स एक्सपोज ना हो, मैं बस उन्हें एडिट कर रहा हूँ।
ठीक है, ओके ग्रेट। सो हम लोग जो स्ट्रैटेजी ऑटोमेट करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी का नाम है पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पिवट पॉइंट्स बेसिकली टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट मतलब अगर हम लोगों का पिवट पॉइंट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी पिवट पॉइंट्स की वैल्यू सेम रहेगी, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी पिवट पॉइंट्स की वैल्यू सेम रहेगी, 5 मिनट पे भी सेम रहेगी। इस चीज को बोलते हैं हम टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट। बिकॉज सपोज ईएमए है, एसएमए है, मोस्टली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम डिपेंडेंट। 1 मिनट पे इंडिकेटर की वैल्यू कुछ और होगी, 2 मिनट पे कुछ और होगी, 3 मिनट पे कुछ और होगी। सो इस चीज को हम बोलते हैं इंडिकेटर दैट आर टाइम डिपेंडेंट। सो हम लोग पिवट पॉइंट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज पिवट पॉइंट इज टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम लोगों का इंडिकेटर जो यूज करने वाले वो पिवट पॉइंट है। उसमें हम लोग दो सेटिंग करेंगे, हम लोग को R1 चाहिए और S1 चाहिए। R1 क्या है, रेजिस्टेंस 1 एंड सपोर्ट 1। जब भी रेजिस्टेंस 1 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है या सपोर्ट 1 के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो हम लोगों को बाय करना है, नहीं तो सेल करना है। ये हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब ये किस चीज पे हम लोग देखेंगे, हम ये देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एवरी 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग चेक करेंगे क्या कैंडल जो क्लोज हुई वो R1 के ऊपर हुई या S1 के नीचे हुई। ये दो चीज चेक करेंगे। अब एंट्री तो ले ली हम लोगों ने, अब हम लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट भी पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इज 0.4% ऑफ एंट्री प्राइस। सपोज मैंने 100 पे एंट्री ली है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, कौन कैलकुलेट करके बताएगा मुझे। एक बेसिक मैथ्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर 96 होगा, दिनेश जी बोल रहे 96 होगा, 0.4% बोला है मैंने। ठीक है, बाकी लोगों को क्या है, ओके धनराज जी बोल रहे हैं 99.6। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों कितने कितने होंगे, एक बार मुझे स्क्रीन पे टाइप करके बताएं ताकि लोगों को मुझे पता चल जाए कि समझ में आ रहा है। क्योंकि ये चीज हम लोग एक्चुअली में कोडिंग करने वाले हैं तो हम लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि एक बार ये चीज, अगर मेरा 100 रुपीज का एंट्री प्राइस है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा और टारगेट कितना होगा। क्योंकि अगर हम लोग इस चीज में डिले कर रहे हैं तो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग में अपने को इश्यूज होने वाले हैं। जैसे अभी दो लोग मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, दिनेश जी ने बोला, धनराज जी ने बोला, तो वो लोग एक्चुअल में एंगेज हो रहे हैं क्लास के साथ, तो उनकी लर्निंग कर्व इजी होगा, वो लोग जल्दी समझ पाएंगे। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। SMG बोल रहे हैं 99.6, टारगेट 101.2। करेक्ट, 99.6 एंड टारगेट 101.2। सो सही है, 99.6 एंड 101.2 हमारा टारगेट रहेगा। ये दो चीज हो गई। अगर अब हम लोग अज्यूम करते हैं हम लोगों ने एंट्री ली, ना ही हमारा टारगेट मिला ना ही हमारा स्टॉप लॉस मिला, तो हम लोग किस टाइम पे एग्जिट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे उस स्ट्रैटेजी को। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं अपनी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, हमारा चीजें क्लियर है। हम लोग पिवट पॉइंट यूज करेंगे। एट द स्टार्ट ऑफ द डे हम लोग चेक करना स्टार्ट करेंगे, अगर हमारा 5 मिनट कैंडल क्लोज R1 के ऊपर है या S1 के नीचे है, R1 के ऊपर है तो हम बाय करेंगे, S1 के नीचे है तो सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट लगाएंगे। स्टॉप लॉस 0.4% का, टारगेट 1.2% का। ये बेसिक रूल्स हैं अपने। ठीक है, इसको एक बार चार्ट पे देखते हैं। सो ये हम लोग एट द डे स्टार्ट देखना है। ठीक है, अज्यूम करते हैं R1 क्या है, हमारी R1 लाइन है, S1 सपोर्ट लाइन है, ये पिवट पॉइंट्स है। टाइम फ्रेम कितना है अपना, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। हम लोगों को कैंडल क्लोज देखना है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये कैंडल क्लोज हुई है R1 के ऊपर, तो एट दिस कैंडल क्लोज हम लोगों को बाय एंट्री लेनी है एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और हम लोगों को स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाने हैं। सपोज अगर ये 100 पे था तो 99.6 पे एंड 101.2 पे टारगेट ऑर्डर लगेगा।
अज्यूम करते हैं 1.2% हमारा अचीव हो गया, तो हम लोग यहाँ पे जाके उस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे एंड दूसरा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। दूसरा ऑर्डर कौन सा? स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। सो ये अपना बेसिक चीजें हैं। अब इस चीज को हम लोग कोड में लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मैंने बताया इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा VS कोड कोड एडिटर है, ठीक है। इस कोड एडिटर में हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी लिखते हैं। हम लोग स्ट्रैटेजी किस में लिखने वाले हैं? हम लोग पाइथन नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम लोग अपनी कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग लिखने के बाद हम लोग को क्या चीज चाहिए होगी? मेन एपीआई चाहिए होगी। हम लोग कौन सी एपीआई यूज कर रहे हैं? हम लोग ज़ीरोधा की एपीआई यूज करेंगे आज, ठीक है। तो एपीआई जब हम लोगों को मिल जाती है तो हम लोगों को उसे लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद हमें मिलता है वहां से एक एक्सेस टोकन। तो ये दो चीज मैंने लिखी। जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं खाली एक बार ऊपर से लेके चल रहा हूँ, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है बस वो चीज समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको मैथ्स के तरीके से समझना है बस। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है? एपीआई अंडरस्कोर की, मतलब एपीआई की क्या है हमारी, हम लोगों ने एपीआई की लिख दी। एक्सेस टोकन लॉगिन करने के बाद जो मिलेगा वो एक्सेस टोकन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ये दो चीज हमें लिखनी है। हम लोगों को स्ट्रैटेजी दोबारा रिमाइंड कराता हूँ, पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हम लोगों को बस इतना सा चेंज करना होता है। ये नीचे का कोड वन टाइम है, इतना सा। देखो कितनी लाइंस का कोड है ये? 100 लाइंस का कोड है ऑलमोस्ट। सिर्फ 100 लाइंस में हम लोगों ने अपना पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी ऑटोमेट कर दी है, हर रोज अपने आप चलने के लिए, ठीक है। इस चीज पे हम लोग आते हैं। हम लोगों का इनपुट देखो, काफी सारे स्पेसेस हैं, आधी स्पेसेस को इंक्लूड करें तो 100 लाइन से भी छोटा कोड है अपना। हम लोगों ने दो चीज दे दी जो हमें रिक्वायर्ड थी। उसके बाद R1 और S1 की वैल्यू दे देते हैं हम लोग, ठीक है। R1 की वैल्यू दे देते हैं 18,500, S1 की वैल्यू देते हैं 18,000। करंट प्राइस हम लोग चेक कर लेते हैं कितना है। जस्ट अ सेकेंड, मैं लॉग इन करके यहाँ पे स्क्रीन लेके आता हूँ। एक डमी अकाउंट लॉग इन करते हैं। फ्यूचर देख लेते हैं। निफ्टी में फ्यूचर पे जाते हैं। टाइम फ्रेम को क्या करेंगे हम? सबसे पहले 5 मिनट्स करते हैं। इंडिकेटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। जैसे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स आएंगे तो वहां पे कई सारी लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। हमें क्या देखना है? S1 देखना है और R1 देखना है। मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा, स्टाइल में जाऊंगा, बाकी सब अनचेक कर दूंगा। मैं खाली S1 R1 ऑन रखूंगा, ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देते हैं अपना, पर्पल पे देखने लगेगा, ठीक है। तो जो चीज मैंने स्क्रीन पे शो की थी वो अपने को मिल गया, R1 मिल गया, S1 मिल गया, ठीक है। चार्ट पे मैंने ये वाला चार्ट शो किया था एग्जैक्टली अभी, ठीक है। ये वाला चार्ट है, ध्यान से देखेंगे तो सेम चार्ट है। यहाँ पे एंट्री मिली थी, देखोगे तो यहाँ पे भी जब अपने को एंट्री मिली तो अपना टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। तो एक बार अज्यूम कर लेते हैं जो चीज मैंने रूल्स बताई वो सबको क्लियर है कि नहीं है। हम लोग एट द डे स्टार्ट 5 मिनट कैंडल देखना शुरू करेंगे। जैसे ही वो 5 R1 के ऊपर क्लोज हुई तो हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है। बाय करने के बाद अपने दो ऑर्डर्स जाने हैं, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर जाएगा, एक टारगेट ऑर्डर जाएगा। दोनों में से जो हिट होगा वो हिट हो जाएगा। हम लोगों को बाकी और कोई ट्रेड नहीं लेना है दिन में, एंड हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, दोबारा यहाँ पे एंट्री मिली अपने को, कैंडल क्लोज हुई थी ऊपर, हम लोगों ने बाय कर लिया। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया होगा एंड यहाँ पे हम लोग का कुछ स्टॉप लॉस रहेगा जो हिट नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैंडल क्लोज कब हुई है अपनी। देखो इस एग्जैक्ट 12:30 पे कैंडल क्लोज हुई है अपनी, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है। अब वापस हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पे। ऐसा कोड हम लोग लिखेंगे अपने बूट कैंप पे कि हम लोगों ने ये क्या चीज की है, ये पाइथन कैसे होता है। पाइथन के बेसिक्स भी हम लोग कवर करने वाले हैं बूट कैंप पे। पाइथन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे अपने को,
और एक्चुअल कोड में कोई इशू आएगा तो वो चीज भी हम लोग एड्रेस करेंगे अपने बूट कैंप के टाइम पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, सिंपली बस ये इनपुट देने अपने को, R1 देना है, S1 देना है। यहाँ पे R1 कितना है, ये चीज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है, बट मैंने सेशन को इजी समझाने के लिए इस चीज को मैनुअली लिखा है। तो यहाँ पे R1 है अपना 18051। सो हम लोग यहाँ पे कैसे कर देते, 18051 करते। S1 कितना है मेरा यहाँ पे, S1 है मेरा 17879। ये दो वैल्यूज देनी है मुझे, कितने क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। सपोज मैं 3 क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहता हूँ। एंट्री आर, एंट्री मिनट, एंट्री सेकंड क्या है। सपोज मेरी कंडीशन है कि मैं एग्जैक्टली 9:30 से चेक नहीं करना चाहता, है मतलब 9:15 जैसी मार्केट ओपन हुआ तब से चेक नहीं करना। मैं चाहता हूँ ये 5 मिनट चेक होना स्टार्ट होता अब 10 बजे के बाद से, क्योंकि 10 बजे के बाद से ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। इनिशियली तो फ्लक्चुएट करता है मार्केट, तो ये मेरा अजम्पशन है। तो वो कंडीशन भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि मॉर्निंग 10 AM के बाद से ही चेक करना है। हम लोग ये भी दे सकते हैं 10 AM के बाद से चेक करना है, 10 AM एंड 30 सेकेंड के बाद से चेक करना। ठीक है, ये चीज करते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है, हम इस स्ट्रैटेजी को रन करेंगे। सपोज 10:57 हो रहा है, हम इसे टाइम देते हैं कि 11 के बाद से तुम चेक करना, 11 तक रुके रहना, कुछ मत करना। ये हम लोगों ने इसे दिया है। और हम लोग सिंबल टू रन दिस स्ट्रैटेजी, पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी हम किस चीज पे चलाना चाहते हैं वो चीज लिखी है हमने यहाँ पे। क्या लिखा है हम लोगों ने, निफ्टी 23 में फ्यूचर पे हम लोग ये चीज चलाना चाहते हैं। तो इस सिंबल पे हमें पिवट पॉइंट चलाना है, उसका R1 S1 ये है जो अभी हमने मैनुअली दिया है। इसको भी हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये 11 बजे के बाद ही ट्रेड लेना तुम चेक करके। मैं इसको रन कैसे करते हैं, तो सिंपली जब ये चीज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया तो ऊपर हमें मिलता है रन बटन। मैं इसे बड़ा करता हूँ। आई होप अब सबको क्लियर होगा थोड़ा सा। बस ये इतना सा कोड है अपना। ये चीज नीचे कोड क्या है वो मैं समझाता हूँ। फिर अपने को क्या करना है, बस यहाँ पे रन बटन दबाना है। तो अपने पास ऐसी स्क्रीन आएगी और ये कोड अपना चलना शुरू हो जाएगा। कोड क्या बोल रहा है, वेटिंग फॉर टाइम 11:00। जो चीज हमने दी उतने टाइम के लिए वेट कर रहा है कोड। जैसे ही ये कोड का वेट पूरा हो जाएगा, ये क्या चेक करेगा, जो करंट क्लोज था वो R1 के ऊपर था, S1 के नीचे था, और उस हिसाब से ट्रेड लेगा। ये चीज मैं अभी हर सेकंड पे चेक कर रहा हूँ, बट हमें किस टाइम पे चेक करनी है, हर 5 मिनट बाद चेक करनी है। आज डेमो के लिए मैंने हर चीज को एक एक सेकंड पे किया है। देखो ये हर सेकंड पे अभी चेक कर रहा है कि अभी 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे। करेक्ट, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें इसे एक बार चला के छोड़ना है। ये एकदम आज बेसिक वेबिनार के लिए एकदम सिंपल चीजें बता रहा हूँ, बट ये चीज भी अपने आप हो जाती है। हम लोगों ने कोड में जो रन बटन दबाया है ना, ये भी अपने आप रन हो जाता है। ये कैसे होता है वो सब चीजें हम वेबिनार में सीखेंगे कि ये भी अपने आप हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सुबह आएंगे देखेंगे अच्छा ट्रेड लग चुका है अपने आप, सब अपने आप होगा। इतने टाइप का ऑटोमेशन है, ठीक है। हम लोगों को रन बटन भी नहीं दबाना, ये इनपुट भी नहीं देना, वो इनपुट भी देना, सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, ऑटोमेटिकली चल जाएगा। सर्वर क्या होता है, सर्वर पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, हम लोग लोकल सिस्टम यूज करें, सर्वर यूज करें, वो सब देखना होगा। हाँ, ये बार बार ये कोड के अंदर, ये हम लोगों को नहीं करना चेक। ये बीच पीछे कोड चल रहा है, बस हम लोग देख रहे हैं कोड कैसे चल रहा है। शैलेश जी, तो बस ये पीछे हम लोग कोड देख रहे हैं कि अपने आप चल रहा है। ये देखो अभी 11 होने वाले, तो 11 होते ही कोड में कुछ होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे 56, 57, 58, 59, 60, कुछ तो हुआ। देखो टाइम रीच हो गया, उसने ये चीज बताया। और ये कुछ कनेक्शन इशू था अभी, क्योंकि अभी मार्केट ऑन नहीं है, तो उस वजह से कुछ कनेक्शन इशू दिखाया। इस चीज को हम लोग रिजॉल्व करने का अभी देखेंगे। और ये अभी क्या होता है, इस टाइम पे ट्रेड लग जाते हैं अपने, ठीक है। इसने क्या बोला, टाइम रीच्ड, फेल टू एस्टैब्लिश कनेक्शन। देख लेते हैं इसमें क्या इशू हुआ है एक बार। ये अभी कोड मेरा पहले का बना हुआ है, इसको अभी हम लोग लाइव पे यूज नहीं कर रहे। लाइव कोड कौन कौन से हम लोग वो भी देखेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। हम लोगों का सेशन विल ट्राई टू रैप अप इन 10 मिनट्स, क्योंकि हम लोगों ने 10 मिनट्स लेट शुरू किया था।
ठीक है, मैं इसी कोड को एक बार दोबारा रन करता हूँ, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं। पैनल पोजीशन में करता हूँ यहाँ से राइट, थोड़ा छोटा करता हूँ दिखने के लिए। ये सब इनपुट्स हैं। अभी देखो मेरा टाइम 11 बज चुके हैं, मैंने 11 दिया है, तो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये डायरेक्टली चल जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट करना है, मैं ऊपर ये रन बटन दबाता हूँ। रन बटन दबाया मैंने, इसने क्या बोला है, फेल टू एस्टैब्लिश कनेक्शन। एक सेकंड, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है, लेट मी चेक। ओके, हाँ, सो इशू क्या हो रहा है इसमें, अभी हम लोगों को लाइव प्राइस चाहिए। गेट एलटीपी फंक्शन है ना, गेट एलटीपी क्या है, लाइव प्राइस लेके आता है हमारे पास। ठीक है, लाइव प्राइस लेके आने के लिए हमारे पास देखो एक फाइल है subscribe.py। अभी देखो हम लोग तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ब्रोकर के टर्मिनल पे, बट हमको पता भी होना चाहिए ना कि अभी कितना प्राइस चल रहा है चेक करने के लिए। सो यहाँ पे पहले हम लोग को ये वाली फाइल रन करनी थी subscribe.py। subscribe.py क्या है बेसिकली, उसमें जो सिंबल लिखा हम लोगों ने 23 में फ्यूचर, तो ये हम लोग को लाइव प्राइस लेके आके देगा। किस चीज का, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का। सो हम लोग यहाँ पे चला देंगे पहले, सबसे पहले पाइथन subscribe.py। ये देखो अभी एनएससी एसबीआई का इसने लाइव प्राइस ले लिया है, विप्रो का लाइव प्राइस लिया है, और निफ्टी मार्च फ्यूचर का लाइव प्राइस लिया है कितना, 18112। हम लोग टर्मिनल पे आते हैं, इसको डेली कर देते हैं। तो जो इसका लास्ट प्राइस था ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1 मिनट का होगा, जो 1 सेकंड का होगा, वो चीज आई है एग्जैक्टली लास्ट प्राइस निफ्टी 23 में फ्यूचर का। सिमिलरली रिलायंस का आया है, यहाँ पे रिलायंस देखते हैं हम लोग, रिलायंस का कितना है। रिलायंस का लास्ट प्राइस है 2420.50। तो यहाँ पे हमारे पास आया 2420.50। तो बस ये प्राइस आ गया है। प्राइस पीछे चलते रहना चाहिए कि हमें प्राइस मिले एक्चुअली में। ठीक है, और बस अब हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको प्राइस नहीं मिल रहा था बस। ठीक है, तो हम लोग इसे वापस वहीं कर देते हैं। इसको रन कैसे करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से रन दबा के कर सकते हैं, या पाइथन और स्ट्रैटेजी का नाम क्या है अभी हमारे यहाँ पे, pivot.py। तो pivot.py डाला मैंने, ये देखो हमारा ऑर्डर गया जीरोधा पे, और जीरोधा ने कुछ हमें रिटर्न किया है। मैं इसको जूम करता हूँ, हम देखेंगे। ठीक है, इसने क्या बोला, प्राइस ऑफ निफ्टी 23 में फ्यूचर इज इतना, चेकिंग इफ प्राइस, जो करंट प्राइस है वो ग्रेटर है किससे, R1 से है। तो इसने देखा 8112 है और यहाँ पे 18051 था, तो इसने बोला प्राइस इज अबव R1 रेजिस्टेंस, प्राइस R1 के ऊपर है। फिर इसने बोला बाइंग निफ्टी 23 में फ्यूचर, तो इसने एक ट्रेड प्लेस किया बाय करने के लिए। बट जीरोधा ने क्या बोला, मार्केट्स आर क्लोज्ड राइट नाउ, यूज जीटीटी फॉर प्लेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मार्केट क्लोज है तो अभी इसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। सिमिलरली इसने एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर डाला था और एक टारगेट का ऑर्डर डाला था, तीनों के तीनों ऑर्डर इसने डालने की कोशिश की थी। तो वो अभी ऑर्डर्स गए नहीं है क्योंकि मार्केट क्लोज है। ये सब चीजें हम लोग लाइव मार्केट में करेंगे जब एक्चुअल में ऑर्डर्स जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसने देखा ऑर्डर्स जाने के लिए रेडी थे, हम लोग इस चीज को एक बार कम करते हैं। ठीक है, हम लोग R1 की वैल्यू कम कर देते हैं ताकि ये चेक करता रहे। R1 को कर देते हैं हम लोग 18,000, इसे भी कर देते हैं 18,000। ठीक है, अब मैं इसी चीज को रन करता हूँ। ओके, ये सेव नहीं होता। ठीक है, ये सेम ऑर्डर्स ही डाल रहा है अभी, एंड मार्केट्स आर क्लोज राइट नाउ, सेम इशू है। अभी ये डिबग नहीं होगा। हम कोड पे आ जाते हैं, एक बार बेसिक कोड देखते हैं हम लोगों ने कोड कैसे लिखा है। हम लोग सेशन में क्या करने वाले हैं, ऐसा ही कोड लिखेंगे हम लोग खुद से। मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसे कोडिंग पता भी नहीं है उसके लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो सबसे पहले हम लोगों का हमेशा चलता है मेन नाम का कोड, ठीक है। मेन के अंदर आएगा वेट फॉर एंट्री टाइम एंड देन ट्रेड, जो हम लोगों ने देखा कि 11 बजने के बाद ही ट्रेड करना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इस फंक्शन में आएगा, ये क्या कोड करता है, ये कोड करता है रुका रहेगा कब तक, जब तक वो टाइम नहीं आता। कौन सा, जो हमने एंट्री आर में दिया, एंट्री मिनट में दिया, एंट्री सेकंड में दिया है। ये सब कैसे लिखते हैं, ये सब हम लोग एक्चुअल बूट कैंप सेशन में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या रन कर रहा है, पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी रन कर दे रहा है मार्केट में। वो हम लोगों ने कहाँ पे डिफाइन किया, पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी। इसमें सिंपल देखो, अगर किसी ने कभी ट्रेडिंग व्यू यूज किया है या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग चेक कर रहे हैं, इफ एलटीपी क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इफ लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज ग्रेटर देन R1, तो हम लोग ये 3 ऑर्डर लगा रहे हैं, नहीं तो हम ये 3 ऑर्डर लगा रहे हैं। ये 3 ऑर्डर कैसे कैसे हैं, एक हम लोग बाय कर लेंगे मार्केट पे और सेल ऑर्डर लगाएंगे स्टॉप लॉस वाला, और एक सेल ऑर्डर लगाएंगे लिमिट वाला, जो हम लोग का टारगेट होगा। ये सेम चीज परसेंटेज में मैंने दे दी है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर 100 है तो हमारा कितना होता है पॉइंट वाला। तो हम लोगों ने देखा था 999 वाला, 6 वाला और 1012 वाला। सो ये वो वैल्यूज हुई। बस ये चीज रहती है, एक फंक्शन हमारा प्लेस ऑर्डर का, जो एक्चुअली में एपीआई यूज करके प्लेस कर देगा मार्केट पे ऑर्डर। और गेट एलटीपी क्या है, लाइव प्राइस आ रहा है हमारा। देखो हमारा कोड खत्म हो गया, इतना सा कोड था। 4 चीज हुई, हम लोग रुके टाइम के लिए, हम लोगों ने चेक किया ऑर्डर प्लेस करना है नहीं करना, अगर प्लेस करना है तो हम लोगों ने प्लेस किया, और उसके लिए हम लोगों ने लाइव प्राइस यूज किया। इतना छोटा सा कोड था हम लोगों का। थोड़ा थोड़ा समझ में आया किसी को? कोडिंग लोग 4 साल यूज करके अपने इंजीनियरिंग के तब सीखते हैं, हम लोगों ने 10 मिनट भी मुश्किल से दिए हैं। अगर इस 10 मिनट में से 10 से 20% भी अगर कुछ समझ में आया ना, 10% भी समझ में आया कुछ, तो हम लोग काफी अच्छे पाथ पे हैं, ठीक है। किसको कितने परसेंट समझ में आया, कोई बता सकता है? कि टाइप कर दो, 10% आया, 20% आया, 5% आया, बिल्कुल नहीं आया, समझ में 0% आया। सो अक्षय से 40% आया समझ में। ठीक है, तो ये हम लोग का कोडिंग रहेगा। अब इसके अलावा हमारा क्या है, ये जिसको फ्रॉम वेयर आई विल गेट दिस कोड, हम लोग शेयर करेंगे ये वाला कोड, और एक्चुअल में हम लोग कोड लिखना सिखाएंगे। अभी इसमें क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को करनी है, जैसे एपीआई कोड लिखना है और ये चीज लिखनी है। ये चीज कैसे होती है, डायरेक्टली लॉगिन कैसे होना है, हम लोगों ने चीजें ऑटोमेट करके छोड़ दी है। मैं ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, मैंने इनको हाइड कर दिए, ये एग्जैक्ट क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो अगर सोच रहे हो कि ये यूज हो जाएंगे तो नहीं होंगे, इसी क्रेडेंशियल्स को मास्क कर रहा था। बस मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करूंगा तो मुझे एक्सेस टोकन मिल जाएगा, उस एक्सेस टोकन को यहाँ पे डाला, ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो ये कोडिंग वाला पार्ट था। अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म भी देखते हैं। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है NFOindia.com, ठीक है। जिसको कोडिंग नहीं आती ना बिल्कुल भी, सर कैन वी ऐड ओपन इंटरेस्ट, यस हम लोग ओपन इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। हम लोग को ओपन इंटरेस्ट लाइव प्राइस से ही मिल जाता है, जैसे लाइव प्राइस वाला फंक्शन चलाया था ना मैंने, जिससे हम लोग को एग्जैक्ट प्राइस मिला, वहीं से ओपन इंटरेस्ट में मिलता है। तो अब जिसको कोडिंग समझ में नहीं आई, वो चाहता है कि मेरे को कोई प्लेटफॉर्म दे दो, डैशबोर्ड दे दो, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है NFOindia.com। मैं इसको चैट में पिंग कर देता हूँ, ठीक है। सो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, मैं साइन अप पे जाता हूँ। जो चीज अभी हम लोगों ने एपीआई की और एक्सेस टोकन डाला ना अपने कोड में, वो चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो मेरे कुछ अकाउंट्स एडेड है यहाँ पे, सागर वत्स फायर्स का अकाउंट एडेड है, फिनवेशिया का, आईएफएल का, जीरोधा का। इनकी लाइव पोजीशंस पे जाता हूँ। लाइव पोजीशंस मतलब ये देखो, जो क्रॉस है मतलब ये अभी लॉगिन नहीं हुए हैं। लॉगिन कैसे होंगे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग के पास एक्सेस टोकन करेक्ट होना चाहिए। तो इस डैशबोर्ड में क्या है, यहाँ पे जाओ और क्लिक कर दो बटन, तो वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे हम लोग एक अकाउंट ले लेते हैं OU8828, जो अभी हम लोगों ने लिया, इस पर लॉगिन दबाऊंगा मैं, तो ये पीछे कोड चलेगा और अपने आप उस चीज को लॉगिन कर देगा। देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया। मैं यहाँ से इसे इनवैलिडेट करके कट भी कर सकता हूँ कि दोबारा लॉग ऑफ कर दो। तो सारे अकाउंट्स को मुझे लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर दूंगा। तो ये क्या, अगर मुझे मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करने हैं, सपोज मैं क्या हूँ, फंड मैनेजर हूँ, और मुझे
कई सारे अकाउंट्स मैनेज करने हैं मुझे, मेरे घर का पापा का अकाउंट मैनेज करना है, मम्मी का अकाउंट मैनेज करना है, मेरे चाचा का अकाउंट मैनेज करना है, मामा का करना है, वो सब भी मैं इस प्लेटफॉर्म से कर सकता हूँ। और एल्गो ट्रेडिंग कैसे होगी, एक ही बार लिखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीजें लॉग इन हो गई है, जिसपे जो जो पोजीशन रहेगी ना वो पोजीशन अपने को यहाँ पे दिख जाती है कि उसमें क्या क्या पोजीशंस है। जब मार्केट ओपन होगा तो अपने को यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी ये सारे अकाउंट्स एम्प्टी हैं, ठीक है। मैं यहीं से ट्रेडिंग भी ले सकता हूँ। सपोज मैं प्लेस ट्रेड पे जाऊंगा, मुझे SBI पे ट्रेड लेना है, मार्केट MIS एक क्वांटिटी में लेना है, और कितने अकाउंट्स पे लेना है। अभी क्या होता है, अगर मेरे पास 10 अकाउंट्स है तो 10 अकाउंट्स में मैं साइमल्टेनियसली ट्रेड नहीं कर सकता था। मैं यहाँ पे जाऊंगा, जैसे जो मेरे सागर वाले अकाउंट्स है उस पर क्लिक करूंगा तो इन 3 अकाउंट्स पे साइमल्टेनियसली ट्रेड लगेगा। मैं प्लेस दबाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो IFL में ऑर्डर प्लेस हो गया और हमें ऑर्डर आईडी भी मिल गई है। तो मैं अपने IFL अकाउंट पे जाऊंगा तो मुझे ऑर्डर आईडी मिल गई है। बाकी 2 अकाउंट कौन से, फायर्स पे प्लेस नहीं हुआ है, जीरोधा पे प्लेस नहीं हुआ। जीरोधा पे क्यों प्लेस नहीं हुआ, देखो सेम इशू, मार्केट्स आर क्लोज्ड राइट नाउ, यूज GTT फॉर प्लेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो अभी मार्केट बंद है इसलिए नहीं चल रहा। विशाल जी पूछ रहे हैं अगर हम रूल्स देते हैं तो डायरेक्टली कोडिंग हो जाएगी क्या। हाँ विशाल जी, ये हो जाएगी, और ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये डैशबोर्ड मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे जो एल्गो स्ट्रैटेजीज है, यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट होगी। उसके पैरामीटर्स आप कैसे एडिट कर सकते हैं, एडिट पैरामीटर्स में जाके। सो सपोज ये मेरी कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये सब टेस्ट स्ट्रैटेजीज थी, मैं एडिट पैरामीटर्स में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं पैरामीटर्स एडिट कर सकता हूँ उस चीज के। तो सपोज मुझे टाइम चेंज करना है, 9:20 को 9:15 करना है, वो चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें इस प्लेटफॉर्म से चेंज हो जाती हैं। तो ये दूसरा प्लेटफॉर्म जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो कहता है मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझा दो एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है और मुझे ये प्लेटफॉर्म दे दो। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है जो कहता है मुझे कोडिंग सिखा दो, तो हम कोडिंग सिखाएंगे। तो ये 2 चीज हम लोग कर रहे हैं। अपनी PPT पे वापस आते हैं, हम लोगों ने स्ट्रैटेजी कंप्लीट की है। स्टेप्स हम लोगों ने देखे, लाइव प्राइस लेना है, R1 S1 देना है, हर 5 मिनट पे चेक करेंगे, और अगर रूल्स मेट हुए तो टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पे हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, एक्सेल यूज कर सकते हैं, पाइथन यूज कर सकते हैं, एमी ब्रोकर यूज कर सकते हैं, या ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जो अभी NFO इंडिया हमने दिखाया। ठीक है, सेशन के लिए ऑलमोस्ट इतना था। आई थिंक 10 to 11 का सेशन था। हम लोगों ने 10 मिनट लेट शुरू किया था, हम लोग ऑन द टाइम है। हम लोग के क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, हम लोग बैक टेस्टिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। किसी को अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करानी है तो हम बैक टेस्ट करके देंगे। किसी को अपनी स्ट्रैटेजी ऑटोमेट करानी है तो हम उसकी स्ट्रैटेजी ऑटोमेट करके उसे वो डैशबोर्ड देंगे जो अभी हम लोगों ने दिखाया। कोई कहता है मुझे मल्टीपल लोगों का अकाउंट मैनेज करना है तो हमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का एक्सेस दो कि कैसे करना है, तो वो चीज हम देते हैं। ये 3 चीज हम लोग ऑफर कर रहे हैं किसी को अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आज के इसका मोटिव क्या था, हम लोग बूट कैंप सेशन स्टार्ट करेंगे 15 मई से। उसमें हम लोग एल्गो ट्रेडिंग के बेसिक्स कवर करेंगे, हम लोग अपनी API कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे, एल्गो ट्रेडिंग अपने अपने सिस्टम पे सेटअप करेंगे, पाइथन सीखेंगे, सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग मार्केट में लाइव ट्रेड करेंगे, और हम लोग दूसरे का पैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये चीज बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा 2 वीक्स का बूट कैंप होने वाला है। ये सेशन हम लोग का इवनिंग में रहेगा, पूरा का पूरा शेड्यूल हम लोग के पास शेयर्ड रहेगा कि कब कब क्लासेस होने वाली है। इसके साथ हम लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और ई-बुक्स मिलेंगी स्ट्रैटेजीज की, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट रहेगा जो भी अभी ज्वाइन करता है। तो सो ये 2 वीक्स का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सो ये हम लोग का 15 मई से स्टार्ट होने वाला है। आज के सेशन के लिए हम लोग का स्पॉट डिस्काउंट है, जिसमें इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस हम लोग 11,000 ले रहे हैं, बट जो अभी आज के सेशन में रजिस्टर करता है उसे ये कोर्स ओनली 5,000 में मिलेगा, 4,999 में है। इसके अलावा उसे जो अभी प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दिखाया NFOindia.com, 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा जिसकी कॉस्ट इटसेल्फ 10,000 रुपीज है। तो अगर आज आप सेशन में एनरोल करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एल्गो ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी, रिकॉर्डेड पाइथन लेक्चर्स मिलेंगे, प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस मिलेगा जो इन इटसेल्फ 10,000 रुपीज का पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। अपने अकाउंट पे एक्चुअल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हम लोग एक पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी देंगे जो प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी है, वो ऑटोमेट करके आपके अकाउंट पे मिलेगी आपको, जहां पे बस आपको क्रेडेंशियल्स डालने हैं। सपोज अभी मैंने क्या प्लेटफॉर्म दिखाया, NFO इंडिया दिखाया, यहाँ पे अकाउंट्स में आएंगे। सपोज विशाल जी, मेरा नाम है विशाल तो मैं विशाल डालूंगा, मेरी यूजर ID है X67
5 4 जो भी मेरे यूजर आईडी, ब्रोकर कौन सा है, जीरोधा है, IFL है, फायर्स है, सपोज जीरोधा है या फायर्स चूज करते हैं, फायर्स है। ऑथेंटिकेशन हम लोग पिन से करते हैं, TOTP में करते हैं, वो डाला, पासवर्ड डाला, पिन डाला, API की जो हमें मिलेगी वहां से फायर से वो डाली, सीक्रेट डाला, ये सब डिटेल्स डाली। चलो कुछ रैंडम डाल देता हूँ मैं अभी, और ऐड कर दिया। रिक्वायर्ड फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी, कुछ तो मिस हुआ है। तो ये मेरा अकाउंट ऐड हो जाता है। अगर मेरी डिटेल्स करेक्ट होंगी तो मैं इसे यहाँ से लॉग इन कर सकता हूँ। कैसे, विशाल सर्च कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से लॉग इन दबाऊंगा, डिटेल्स करेक्ट होंगी तो वो सर्च हो जाता। तो ये सब चीजें भी हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है। ये प्लेटफॉर्म के चार्जेस इन इटसेल्फ आर गोइंग टू बी 10,000 रुपीज अगर मैनेजर के लिए लेना है तो। सो ये सारी चीजें ऑफरिंग्स है हमारी। सो जो जो इंटरेस्टेड है वो साइन अप कर सकता है। ये ऑफर सिर्फ अभी जब तक लाइव क्लास एंड नहीं होती तब तक के लिए है। उसके बाद हम लोग, इसका प्राइस कितना हो जाने वाला है, 11,000 हो जाने वाला है। सो जो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करके पे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट हम लोगों को यहाँ पे चैट पे भेज सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस के लिए ओपन है, जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकता है। Namaskaram, Sagar ji. Am I audible? Yes, Dinesh ji, you are audible. Thank you so much. In fact, it was a great presentation. Congratulations for your credentials as well as the initiative you have taken. And the participants are less. So it's a good beginning. That means you are heading for a very, very powerful. Hello? Yes, thank you, Dinesh ji. Can you hear me? Yes, you are audible. Okay, but screen, yeah, you can see the screen now. Fine, thank you. Yeah. Can I open my camera also? Yes, you can switch on your camera. Okay. Am I visible? Yes, you are visible, Dinesh ji. Thank you. So you can see that I'm an old man of 69 years. Yes. But I'm quite excited for the new technologies which are coming. I have in all 8 questions. One you have already answered. Okay. So as you have said that everything is manual. So there are 7 questions which are remaining. Can I ask them? Yes, you can go ahead. Thank you. Others can also please note down their questions. We'll go ahead with their questions after. Yeah. Is a positional algo possible? Yes, positional algo possible. Good. There is a coding in trading view. Positional algo for swing trading, I'm asking basically. Good. That is possible, right? In the trading view coding language, is it Python or something else? नहीं, ट्रेडिंग व्यू का दूसरा है, तो हम लोग ट्रेडिंग करा रहे हैं। Yeah, can you code is strategy available? Can you code it for trading view? ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग कोड करके दे सकते हैं, वो सेपरेट सर्विस रहेगी, बट हम लोग बूट कैंप पे रहेगा, वो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं करेंगे। Agreed. So any charges you can quote, or I have to talk to you separately for that? That is separate. Okay, good. Can I call you for this service? Yes. We have our numbers listed here. Right. So one is my number, one is our reception number, first one. All right. I'll note down this number and that's the questioning. Third question is, आप लोग जैसे एल्गो के लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है, करेक्ट, जहाँ पे अपने आप डालते हैं और उसको फायर करता रहता है आपके डिबेट अकाउंट के अंदर, तो आप कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं? अभी AWS पे यूज कर रहे हैं हम लोग EC2 सर्वर्स। उसके चार्जेस क्या हैं? वो डिपेंड करता है, हम लोग EC2 सर्वर यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अपने सिस्टम से भी कर सकते हैं हम लोग ट्रेडिंग विदाउट गोइंग थ्रू सर्वर। यस करेक्ट, विदाउट गोइंग थ्रू सर्वर, मतलब ओनली बाय आवर लैपटॉप कैन वी कोड द स्ट्रेटजी। यस, अपने ही सिस्टम से कोड करके अपने ही सिस्टम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें सर्वर की जरूरत भी नहीं है अगर हमारे पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है तो। हाँ 5G और अब तो 6G भी आने वाला है। यस तो उसमें हम लोग पाइथन में जाएंगे या क्या करेंगे? आप सर्वर इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड आप बोल रहे हैं? करेंगे हम लोग पाइथन से ही करेंगे। यस करेक्ट, जैसे ये है ना, बस मुझे इंटरनेट चाहिए और API चाहिए। API हमने फायर्स यूज किया, वो भी फ्री है, अपना सिस्टम यूज किया, वो भी फ्री है, करेक्ट, चार्जेस नहीं है, हम लोग फ्री में एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये नोट करने की बात है। राइट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, क्योंकि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि सर्वर की जरूरत पड़ेगी जहां पे आप, अच्छा एक ऐसा ऑप्शन आया हुआ है क्वांटिप्लाई, हैव यू हर्ड ऑफ क्वांटिप्लाई? नहीं, क्वांटिप्लाई नहीं सुना। क्वांटिप्लाई इज ऑफरिंग ए सर्विस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बेसिकली। उन्होंने स्ट्रेटेजी कोड करके रखी हुई है, आप जाइए और उन कमांड्स को यूज करिए, क्या कम करना है, यू डोंट हैव टू कोड देम। उसके बाद उनके चार्जेस है महीने के 2000 रुपए। वो सेम हमारी तरह हो गया, जो हम लोग NFO इंडिया है, हम आपकी स्ट्रेटेजीज डैशबोर्ड में इंटीग्रेट कर देंगे। आपको चाहिए कि आपके सिस्टम पे नहीं, आप कहीं से भी एक्सेस कर सको, तो आपको आपके एल्गो स्ट्रेटेजीज में आपकी स्ट्रेटेजी का नाम मिल जाएगा, उस पे एडिट पैरामीटर्स पे जाके वहां पे चेंज भी कर सकते हैं, कुछ आपको चेंज करना है तो।
हाँ, ये ओके और एडवांस हो जाता है। ओके। तो इज इट बेटर और अवर ओन कोडिंग इज बेटर? कैसा भी कर सकते हैं, ये सर्वर पे है तो इस पे दिक्कत नहीं होगी, अपने सिस्टम ओके, पे तो हमें अपने सिस्टम पे रखना होगा। all right, okay, fine. Then my fourth question is, next question is, which risk management, which strategy do you have, and how long you have been practicing it सो in आरएमएस your? हमारा क्या है, हम लोग इंट्राडे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि Right. पोजिशनल में कई बार दिक्कत हो जाती है अगर ऑप्शंस में रहते हैं तो। सो Uh-huh. एल्गो ट्रेडर वी प्रेफर इंट्राडे, क्योंकि Okay. डेटा हम लोग उसी दिन कवर कर लेते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है और कौन सी वाली स्ट्रेटेजी है वो? सो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसका ड्रॉडाउन एटलीस्ट 12% तक का रहता है, हाँ, डिपेंडिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वैसे रहता है। बट आरएमएस जो हम लोग लगाते हैं पर डे का 2 to 3% पे भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क कैपेसिटी। ओके। और उसका रिटर्न क्या है? रिटर्न जनरली जो हम लोग टारगेट करते हैं, इसीलिए मैंने इनिशियल स्लाइड ली थी, तो 30 to 40% इज अ वेरी रीजनेबल पर ईयर। पर ऐसे ईयर, हाँ, नहीं, इट्स वेरी रीजनेबल, उसमें लो रिस्क है। यस, लो रिस्क। करेक्ट। अच्छा, कैन यू आई हैव सीन दैट यू कैन डू दैट इंटीग्रेट। मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ आपको, इट इज अ फीडबैक ऑल्सो, इट्स अ क्वेश्चन ऑल्सो। ओके। You have seen one example wherein R1 S1 you have shown, right? यस। जैसे ही R1 की कैंडल क्लोज हुई, आपने देखा कि आपने ट्रेड ले लिया। हाँ इट इज माई एक्सपीरियंस एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, स्पेशली 5 मिनट में तो होता ही होता है ये, बाकी हायर टाइम फ्रेम में शायद नहीं होगा। हाँ क्या होता है कि जैसे ही वो क्लोज करता है, रिएक्शन आता है वहां से। हाँ। आर यू गेटिंग मी? यस यस, ऑलवेज टॉप में रिजेक्ट। रिजेक्शन आएगा ही आएगा, चाहे एक दो कैंडल बने, तीन बने, हर एक जगह होता है ये। अदरवाइज दैट इज, सी आप एवरेज ले लो, आप लॉन्ग टर्म कोई भी हेलो। हेलो हेलो। यस यस। हाँ, कैन यू हियर मी? So यस। that particular indicator reduces your stop loss. I'm using it चला गया। on 15 minutes time frame, हम्म। and very powerfully. My stop loss comes only about 8 to 10 points. ओके। So that is a strategy. I have purchased it from US, putting how to put stop losses. So if anywhere the R1, S1 or any resistance for that matter, and if it comes down, then how your same trade but with a lesser risk. Can you integrate that? ओके, आई थिंक मेरा कुछ नेटवर्क इशू था, बट जो मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ एवरेज करके मेंटेन एवरेज नहीं, करना एक इंडिकेटर मेरे पास, है। ओके पर्टिकुलर ओके। इंडिकेटर है मेरे पास। यस, इंडिकेटर वी कैन कोड हम लोगों करेक्ट। उस इंडिकेटर की वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो रही होगी सिस्टम में, को। ओके। उसको वहां वो पिकअप करेगा जिस समय वो नेक्स्ट इंस्टेंस होगा। तो बाय दैट टाइम योर स्टॉप लॉस हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, you are still in the same trade with a lesser risk. How do you find that? यस, दैट्स इंटरेस्टिंग, वी कैन कनेक्ट, लाइक आप एक बार रीच आउट करोगे तो हम उसके इंटीग्रेशन के लिए आपसे कनेक्ट करते हैं। उसको 5 मिनट में मैं नहीं करता हूँ, रिलायबिलिटी इज वेरी गुड इन 15 मिनट्स, वेरी वेरी गुड। ओके। यानी 15 मिनट में तो रिस्क 8 से 10 पॉइंट से ज्यादा होता ही नहीं है, and करेक्ट। my risk reward increases up to 1:5, हम्म। very easily, ओके। maybe more also, but 1:5 तो मिल ही जाता है उसमें, क्योंकि रिस्क कम हो गया तो you can always increase your reward. So if रिवॉर्ड। it is possible, we will later and I'll share with you. By the way, ओके। can you integrate? हो गया my sixth question, auto exit target हुई जाता होगा, हाँ, ऑटो एग्जिट होता है। दोबारा तो नहीं चालू करता ना फिर वो? नहीं नहीं, वन टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को क्वेश्चन था। और बस मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। यस यस, बिल्कुल दिनेश। आई एम दिनेश शर्मा, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली, आई एम रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ओके ओके। एंड बैंक in this stock market is my passion. I'm doing it passionately with success also. Lot of things
हेलो 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 हेलो, am I audible to everyone? Hello, am I audible to everyone? Can anyone confirm in chat? Okay, I think मेरा network drop हुआ था. I have rejoined. Yes, so do we have any more questions? किसी और के और questions हैं? दिनेश जी मुझे chat पे अभी नहीं दिख रहे हैं participants में. I think वहाँ पे कुछ network issue हुआ. ठीक है, we can take any more questions जिसके कोई questions है अभी. Ganesh is asking, will you teach the strategies also? Yes, Ganesh will teach 2 strategies, one in option selling and one in option buying, and one equity strategy also. So 3 different strategies in this course. So anybody who is interested in this course can do the payment here and send the screenshot on the below mobile numbers और chat में भी share कर सकता है. So for option selling, we need at least 1.5 lakhs. For option buying, we should keep 30 to 50,000 in account. Equity is simple. We can do it with 2 to 3,000 also to test. So हम लोग सारे डोमेन्स कवर करने के, जिसके पास कैपिटल कम है बट वो एल्गो ट्रेडिंग अभी सीखना चाहता है तो उसके लिए इक्विटी स्ट्रेटेजी सही रहेगी. कोई ऑप्शन बाइंग करना चाहता है तो उसके लिए एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी रहेगी. किसी के पास कैपिटल है, जैसा कि मैंने बोला कि हमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है, वी शुड बी हैविंग मनी. सो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चंस है? कोई भी सिंपल क्वेश्चन भी अगर उन्हें लगता है कि क्या ऐसा होता है वैसा होता है, वो भी पूछ सकते हैं. ओके देन आई होप किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है. किसी को कोई रीच आउट करना है किसी सर्विस के लिए, बैक टेस्टिंग सर्विस के लिए, एल्गो कोडिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग रिटर्न. So I can share the complete details in the course, like उसमें कितना है. So we use different strategies to overcome that return. So अगर martingale system सुना है and if you have the capital, option buying में we try to do martingale. ठीक है, अगर martingale नहीं करना तो obviously returns कम हो जाते हैं, but martingale करके if you have the capital, risk to reward ज्यादा हो जाता है. तो सेम चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. So once in the course we can share more details about the returns and when you should use and when you should not, because option buying रेगुलरली नहीं करते. वीक में एक ट्रेड मिलेगा या 2 वीक्स में एक या 2 ही ट्रेड मिलेगा, ऐसा होता है. ठीक है,
आई होप सारी क्वेरीज आंसर कर दी है मैंने. किसी को कोई क्वेरीज होंगी तो स्क्रीनशॉट ले सकता है स्क्रीन का. दे कैन रीच आउट टू अस ऑन द मोबाइल नंबर एंड कैन एनरोल फॉर द बूट कैंप. ओके, थैंक यू एवरीवन. Thank you everyone.